Today we are going to discuss 10 important things you should do before the financial year ends, March end, to optimize your taxes. Tip number 1. First, assess your overall income and tax deductions. तो जो आपकी सारी इनकम हुई है, including other sources of income, capital gains, etc. for the whole financial year, or if you have changed your job in between, so please have a look at that and see that all your deductions have happened properly. Tip number 2. Optimize your deductions under section 80C. देखिए कि आपके 80C में पूरे 1.5 लाख इन्वेस्ट हुए हैं कि नहीं. You can choose investments like ELSS or PPF. At Enrichwise, in case you are interested to generate wealth, we advise investing in ELSS. So tip number 2 is check your 80C deductions. Tip number 3, you should check your 80D deductions, health insurance. So आप अपने फैमिली के लिए, अपने लिए हेल्थ कवर लीजिए और टैक्स भी बचाइए. So make sure that your 80D deductions are covered. Okay. Tip number 4, अगर आपका होम लोन है तो मेक श्योर दैट यू हैव टेकन द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. 2 लाख का डिडक्शन मिलता है. हैव अ लुक एट योर प्रोविजनल स्टेटमेंट एंड चेक करो कि आपने 2 लाख तक का इंटरेस्ट कवर किया है कि नहीं. अगर नहीं किया है तो यू कैन एक्चुअली मेक एन ईयर एंड पेमेंट एंड टेक दैट लेवल अप टू 2 lakhs एंड क्लेम दैट फुल टैक्स बेनिफिट. सो टिप नंबर 5, चेक योर सैलरी स्ट्रक्चर. आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग प्रकार के सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंसेस होते हैं. And you can talk to your HR to ensure that your salary is optimally structured so that you can take tax benefits like travel allowance, uniform allowance, and other sorts of allowances which give you tax benefit. So check with your HR to see if you can restructure your salary and take tax benefits. Tip number 6 is जिसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं, अपने investment proofs timely submit नहीं करते हैं. So make sure that you have submitted all your investment proofs before the year end to your company so that all your TDS etc. is deducted properly and you do not have to pay extra taxes. टिप नंबर 7 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल टैक्स गेन मैनेजमेंट. आप सभी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि आपके प्रीवियस अगर कोई लॉसेज हैं तो आप उसको एडजस्ट करें. अगर आपने कोई घर खरीदा है तो आपके कैपिटल गेन स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स के ईयर एंड में टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप उसको या तो सेल करें या परचेज करें एंड इंश्योर दैट योर कैपिटल गेन गेट्स मैनेज्ड अगेंस्ट वेरियस एसेट्स. सो टिप नंबर 8, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द टैक्स अमेंडमेंट्स जो हो रहे हैं. जैसे कि कुछ टैक्स में चेंजेस हुए हैं रिसेंटली बजट में, कैपिटल गेन्स में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस में, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए एंड इंश्योर दैट ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स आर डन प्रॉपर्ली सो दैट योर टैक्सेस आर ऑप्टिमाइज्ड. टिप नंबर 9, यूज एनपीएस एंड पीपीएफ जुडिशियसली. देखिए कि अगर आपको एनपीएस की नीड है कि नहीं. अगर है तो ही करिए, अदरवाइज अगर आप न्यू रेजिम में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडिशनल 50K का बेनिफिट नहीं है, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है. और अगर आप ओल्ड रेजिम में हैं तो या आप एनपीएस को यूज़ करिए आपके टैक्स बचाने के लिए. अगर आपका कॉर्पोरेट एनपीएस कंपनी देता है तो उसको भी यूज़ करिए, सो यू कैन यूटिलाइज दैट टू सेव ऑन टैक्सेस. एंड फाइनली टिप नंबर 10, आप एक कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं, चैरिटेबल डोनेशंस कर सकते हैं. सो यू शुड बी अवेयर दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स चैरिटेबल डोनेशन. उन चैरिटेबल जो ट्रस्ट हैं उनमें 80G का डिडक्शन आपको मिलता है. एंड इंश्योर दैट यू पे बाय बैंक एंड टेक अ रिसीट सो दैट यू कैन क्लेम इट while filing your taxes. So these are your 10 tips to optimize your taxes at the end of the financial year. Please ensure that you file your returns on time and take the benefit, contribute to the country by paying your taxes and be a good citizen. Thank you so much.